फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी प्रोफेशनल डीएल पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। आज हम सीखने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जा सकता है, और यदि हमें एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि मॉडल वर्ब्स दी हों तो ऐसे एक्टिव वॉइसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है कि हमें कौन कौन सी ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं जो हमें एक्टिव वॉइस में दी रहेगी और हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। सो फाइनली द फर्स्ट वन इज बिल, सेल, मे, माइट, कैन, could, would, should, and the last ought to. Last but not the least ought to. यदि हमें इस प्रकार से ये मॉडल वर्ब्स दी गई हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है, तो हम इन मॉडल वर्ब्स को किस प्रकार चेंज कर दें कि ये हमारा इजीली पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। लेट्स सी सम एग्जांपल हियर। सो यदि हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है मॉडल वर्ब्स का यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है आई कैन हेल्प यू। यहां पे हमें एग्जांपल दिया गया है मॉडल वर्ब के साथ कि आई कैन हेल्प यू। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है जो कि एक एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में यहां पर हमको दिया गया है। सो फाइनली इसको हम बदलेंगे आई कैन हेल्प यू। सो सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट वुड बी सब्जेक्ट। सो फाइनली यू सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंच जाएगा, और जो कैन है कैन को हम कैन बी में बदलेंगे। यदि हमें एक्टिव पैसिव वॉइस में दिया गया है एक्टिव वॉइस में विल, तो विल हो जाएगा विल बी। सेल दिया गया है सेल हो जाएगा सेल बी। मे हो जाएगा मे बी। माइट हो जाएगा माइट बी। कैन हो जाएगा कैन बी। एंड कुड हो जाएगा कुड बी। वुड हो जाएगा वुड बी। शुड हो जाएगा शुड बी। एंड लास्ट ought to हो जाएगा ought to be। यदि हमको ये सब मॉडल वर्ब्स पैसिव वॉइस में बदलना है। सो यहां पर हमें दिया गया है कैन, जो कि हम पैसिव वॉइस में बदलते समय कैन को कर देंगे कैन बी। यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। इस प्रकार से हमने इसको पैसिव वॉइस में बदल दिया। आइए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से हम और इसको क्लियर करते हैं। जैसे ही आपको दिया गया हो यू मस्ट ओबे द रूल्स। यू मस्ट ओबे द रूल्स। ये एक एक्टिव वॉइस का हमें स्ट्रक्चर दिया गया है यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अगेन द रूल इज सेम। यदि कैन दिया है तो उसको हम कैन बी में बदल देंगे, और यदि मस्ट दिया है तो मस्ट को हम मस्ट बी में बदलते हुए इसको इजीली पैसिव वॉइस में बदल देंगे। एंड the subject would be object and the object would be subject. So passive voice हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। The rules must be obeyed by you। इस प्रकार से हमने इसको इजीली पैसिव वॉइस में बदल दिया। आइए कुछ और एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। वी
we ought to respect the elders। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया गया है और एग्जाम्पल है वी ought to respect the elders। अब ought to दिया है तो अगेन सेम थिंग ought to would be changed into ought to be while changing into passive voice। so इसको हम इजीली करेंगे we ought to respect the elders। सब्जेक्ट would be object और ऑब्जेक्ट would be subject। so इसका हम स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस में the elders ought to be respected by us। इस प्रकार से हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। सो फाइनली स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।